सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि वर्क परमिट आने में कितना टाइम लग रहा है, बेसिकली ऑन द ईयर 2026। सो लेट्स बिगिन विद दैट। एंड फॉर मी, जो मेरे को टाइम लगा ऑलमोस्ट वाज अराउंड 2 to 3 months, अराउंड 70 to 80 days लग गए थे मेरे वर्क बनाने में। एंड आई फाइल्ड ऑन नवंबर 2025, अराउंड 25th of November, and I got my work permit on 2026 February 2nd. So it was around almost 2 months लगे थे। एंड तो मेरे को जो टेंटेटिव डेट दिया गया था इज ऑलमोस्ट टिल मई 2026। वो तुमको एक टाइम फ्रेम देंगे, जैसे कि तुमने आज फाइल किया तो आफ्टर 2-3 days यू विल गेट एन एस्टिमेट वर्क परमिट ड्यूरेशन, जो 5 to 6 मंथ का जो बफर टाइम रहता है। तो उसके हिसाब से तुमको एस्टिमेट बोलेंगे कि हाँ, तुम्हें मई तक आ जाना चाहिए। तो मेरा जो था वो मई तक ही था, ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 मंथ्स का जो उन्होंने बफर रखा था। तो मेरे को तो विदिन 3 मंथ्स आ गया था, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स में आ गया था। एंड मोर ओवर जो मेरी एजुकेशन थी, मैंने जो की है, एंड मेरा जो इनटेक था वो सितंबर 2023। एंड आई हैव डन 1+1। जो मेरा कोर्स था वो 1 year was in Humber College, 1 year was in Calgary Bow College. So both colleges are like listed in DLI, and both are created course, so basically। एंड जो मैं अभी सीन देख रहा हूँ कि जो पोताज कॉलेज है, जिनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा। एंड ऐसा नहीं कि हर किसी को नहीं मिल रहा, लाइक मेरे अराउंड 6 to 7 8 फ्रेंड्स हैं, जिनमें से 6 लोगों का वर्क परमिट आ गया है। एंड द कोर्स इज नॉट लाइक क्रेडिटेड, नॉन क्रेडिटेड स्कोर है, कोर्स है बेसिकली। एंड उसमें से लाइक ऑलमोस्ट 80% लोगों का तो आ गया, एंड लाइक 2-3 लोगों का वर्क परमिट अभी तक होल्ड में ही है। एंड आई जस्ट टॉक विद देम, एंड उन्होंने बोल रहे थे कि जो कोर्स कर रहे हैं वो बिजनेस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं। सो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है, वो भी नॉन क्रेडिट कोर्स। सो पहली बात मेरे को समझ में नहीं आई कि क्रेडिट और नॉन क्रेडिट है क्या। सो बेसिकली मेरे को, जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को समझ में आया कि क्रेडिट कोर्स ऐसे कोर्स हो जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि तुम कोई कोर्स कर रहे हो जिसमें तुम्हारे मैथ्स में कुछ ऐसी 60% अबव चाहिए, जो तुम्हारा जो 11th और 12th में जो तुमको पीसीएम चाहिए। सो बेसिकली कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो विच कम्स इन क्रेडिट कोर्स। और जो नॉन क्रेडिट कोर्स में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, कि कोई भी जाके ये कोर्स कर सकता है, कोई रिक्वायरमेंट स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मार्क्स के, एजुकेशन के, प्रीवियस एजुकेशन के। सो दैट वाज द केस फॉर क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट कोर्स, जो मैंने रिसर्च के हमको समझ में आया। एंड ये साल से 2026 से वर्क परमिट्स आर लाइक गेटिंग वेरी quickly, like within 3 weeks। And as compared to, अगर हम देखेंगे year 2024 or 2023, so waiting period was almost 9 months, almost a year। So मेरा एक दोस्त था, he was from SAT, and he passed out on 2025। so उसका वर्क परमिट आने में ऑलमोस्ट 8 महीने लग गए, and he was doing only 1 year course। and it's also depend प्रोफाइल टू प्रोफाइल, तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा बैकग्राउंड, कौन से फील्ड ऑफ एजुकेशन है वो भी मैटर करता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस। सो ये, सो इफ यू सी द करंट scenario for the waiting time for the work permit from 2026 is gonna be within 1 month or after 10 days। So basically we can say an average of 2 to 3 weeks में work permit आ रहा है ये साल में। बट पिछले साल अगर हम देखेंगे तो it was coming like between 4 months to 8 months का वेटिंग था। बट नाउ दिस ईयर वी एक्सपेक्ट कि अभी इसको ना, अभी वी डोंट हैव एनी बैकलॉग्स, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 हफ्ते में ही आ जाएगा, विदिन 2-3 मंथ्स। ऐसा चलता रहेगा। तो अगर तुम इमेजिन करते योरसेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ पोताज कॉलेज, ओके, मैं अपना को इमेजिन करता हूँ कि मैं पोताज कॉलेज में आया था 2 साल के कोर्स में, और मिनिमम 1 साल का कोर्स टेक्स अराउंड 18,000 16,000। सो 2 साल का इज ऑलमोस्ट 34,000। एंड 20,000 तो जी है ही, अ, जो तुमको मिलते हैं। जो पिछले 2 साल तो 10,000 था, लेकिन 2025 से वो अभी 20,000 जीआईसी हो गया। तो सपोज इतना पैसा लेके तुम इतना इन्वेस्ट करके तुम कैलगरी या फिर कनाडा में आए हो, इतना अमाउंट लेके, और तुमको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, देन भाई मैं तो सांस ही अटक जाती भाई। मैं तो सोचता कि अभी कुछ है ही नहीं करने को। सो आई डोंट नो
हाउ पीपल आर सर्वाइविंग और स्टूडेंट कैसे अपने आप को इतना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि आप वर्क पार्ट टाइम करने 2 साल में तुम पार्ट टाइम करके तुम पैसे बचा लोगे, आई डोंट थिंक दैट्स द सिनेरियो राइट नाउ। अगर तुम पार्ट टाइम में पैसे भी कमा ही लोगे तो कितना कमा लोगे? 1 हफ्ते में तुम 20 घंटे से ज़्यादा कर नहीं सकते। ऊपर से तुम जितना पैसा कमाते हो, वो शायद तुम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर या आने वाले ईयर में तुम बेसिकली इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे पास पैसे बचे नहीं है। तो लोगों के पास तो घर जाने के पैसे भी नहीं होंगे। तुम तो सोचो उनकी हालत कैसे होगी। तो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है स्टूडेंट में एंड और वहाँ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तुम्हें पता ही है कि बाहर के देश में हेल्प करना कितना मुश्किल है। ऊपर से फाइनेंशियली भी हेल्प करना है, मेंटली भी हेल्प करना है एंड ऑल द डोर्स आर क्लोज़। द बेस्ट थिंग इज़ वी कैन डू इज़ लाइक कि ट्राई टू अवॉइड दी नॉन क्रेडिट स्कोर एंड गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था कि नॉन क्रेडिट स्कोर में नहीं हो पाएगा एंड मोर ओवर पहली बात पहले के टाइम पे 2-3 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिफोर इट वाज़ डीएलआई एंड प्राइवेट कॉलेज और अभी देखेंगे तो अब डीएलआई कॉलेजेस में भी क्रेडिट नॉन क्रेडिट कोर्स ऐड ऑन हो गए हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज़ गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट। तो अभी तुम डीएलआई लो भी लो तो भी उनमें भी नॉन क्रेडिट कोर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। सो बहुत स्ट्रिक्ट है, द टाइम इज़ वेरी पीक ऑन नाउ। सो अभी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो देखते हैं। और हाँ, और एक चीज़, सपने देखना कभी छोड़ना मत, ज़रूर पूरे होते हैं।